नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्म गुरु दलाई लामा का आज 86 जन्म दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फ़ोन करके बधाई दी, हालचाल जाना, दीर्घायु होने और स्वस्थ रहने की कामना की। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि दलाई लामा चूँकि भारत में रहते हैं और तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं। ब्रह्मचलानी के शब्दों में वो सबसे बड़े बुद्ध हैं इस समय, लिहाजा ये औपचारिकता ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बधाई देने के बाद ट्वीट करके उसे सार्वजनिक क्यों किया, देश और दुनिया को क्यों बताया कि उन्होंने दलाई लामा को बधाई दिया। इसके पहले तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। बधाई देते थे, निजी तौर पे उनसे बातचीत करते, और बातचीत करने के बाद किसी को कैसे पता चलता, नहीं पता चलता। तमाम ऐसे लोगों को जन्मदिन पे फ़ोन करके बधाई देते हैं और नहीं पता चलता है। तो क्या इसके पीछे कोई मकसद है इसको सार्वजनिक करने का? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नहीं बल्कि ताइवान ने भी उनको बधाई दी है। लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इसका सार्वजनिक किया है, इसलिए इस पर बहस हो रही कि आखिरकार मकसद क्या है। देखिए, मकसद एकदम साफ है। गलवान हिंसा के बाद और उसके पहले जो कुछ भी चीन सीमा पे करता रहता है, चाहे डोकलाम रहा हो या और बॉर्डर के इशूज रहे हों, भारत अब इस सोच से बाहर निकल रहा है कि चीन कभी उसका हितैषी हो सकता है, या भारत कमज़ोर रहेगा तो चीन उसको नहीं दबाएगा। लिहाजा पिछले दिनों यानी कि पिछले महीने में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 63 सड़कों का और 63 पुलों का और 12 सड़कों का 7 राज्यों में जो चीन की सीमा से लगे हुए हैं वहाँ पे उद्घाटन किया। सैनिकों का हौसला भी बढ़ाते हुए देखे गए थे। और अब प्रधानमंत्री जो है बधाई दे करके उसे सार्वजनिक कर रहे हैं। आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान नहीं जो है वो चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब इसके पीछे जब बहस होने लगी तो ये सवाल उठा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया। तो एकदम बात साफ सी है कि वो दुनिया को और चीन को संदेश दे रहे हैं कि यदि आपके पास ये रास्ता है तो हमारे पास भी ये रास्ता है। आखिरकार कब तक और कितना बर्दाश्त करेंगे? चीन उस देश को दबाता जाता है जो उससे दबता है, और जब तन करके खड़े हो जाएंगे तो चाहे वो जितना बड़ा महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा हो, जंग तो जंग ही होती है। और पहाड़ी इलाकों में कैसे जंग होती है, नदी और नाले में कैसे जंग होती है, ये गलवान हिंसा में चीन ने देखा है। तो भारत सीधे सीधे चीन को, दुनिया को बता रहा है। यही काम ताइवान ने भी किया है। ताइवान तो एकदम उसका सबसे नियरेस्ट पड़ोसी है और ताइवान पे चीन अपना दावा जताता है। छोटा सा देश होते हुए भी ताइवान उससे झुकने का नाम नहीं ले रहा है। और भारत को भी चीन ने मजबूर कर दिया है कि अब वो अपने हिसाब से काम करे। लिहाजा जो आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी हैं और जो राजनयिक हैं, उनका ये मानना है कि भारत अब उस रास्ते पे चल पड़ा है कि चीन की आपत्तियों को दरकिनार करना शुरू कर दिया। पहले क्या था कि वो उसका संज्ञान लेता था और कोशिश करता था कि चीन की नाराज़गी ना हो। अभी जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है वो 100 साला जश्न में डूबी हुई है। एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली जो है शिरकत कर रहे हैं। और उसी अवसर पे आपने ये भी गौर किया होगा कि जब 100 साला इनका जश्न हो रहा था, पूरे हो रहे थे, तब भारत ने उनको औपचारिक रूप से कोई बधाई नहीं दी थी। इस पर भी सवाल उठे थे कि आखिरकार इसका क्या मकसद है। चाहते तो दे सकते थे, और सिर्फ भारत सरकार ने नहीं, विपक्षी पार्टियों ने भी नहीं दिया। मकसद एकदम साफ है, आपकी पार्टी है, आप अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, जितना विस्तार करना है विस्तार कीजिए। इससे भारत सरकार को क्या लेना देना है, वो आपका निजी मामला है। अब देखने वाली बात होगी कि जब उनका नेशनल डे आता है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ करके उनको बधाई देते हैं कि नहीं देते हैं। जो तनातनी है और जो परिस्थितियां है उसमें तो ये सबको पता है कि दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं है। एक बार नहीं 100 बार बोल चुके हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर कि जब तक सीमा पे तनाव नहीं कम होगा तब तक दोनों देश के रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। लेकिन चीन उस पर ध्यान नहीं दे रहा। चीन एक तरफा मूड में है। वो ये सोच रहा है कि जो मैं कहूँ वो भारत करे, भारत क्वाड में शामिल ना हो, मुझसे सीमा पे दबता रहे, सीमा पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप न करे। यानी चीन मनमानी करना चाहता है, वो उसके लिए अब भारत तैयार नहीं है। तो प्रधानमंत्री का जो मकसद है बधाई दे करके दलाई लामा को और उसे दुनिया को बताने का, वो यही है कि अब हम भी अपने हिसाब से चलेंगे। और इसको जो रक्षा विशेषज्ञ हैं ब्रह्मचलानी अच्छा कदम मानते हैं। उनका कहना है कि बहुत अच्छा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब भारत का और भारतीय नेताओं का जो चीन के प्रति है वो सोच बदल रही है। तो इस पर हमारी रहेगी नज़र। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।